सो हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन क्लासेस। सो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि आपकी डेट शीट आ चुकी है और आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे 25 और 24 से। तो आपके जो एचबीएसई बोर्ड है उसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियली, उसके ऊपर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस पेपर यू मीन सैम्पल पेपर शो हो चुके हैं। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम क्लास 12th सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th इकोनॉमिक सब्जेक्ट के हम जो भी उसका सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि कॉर्ड ए है। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन है। सो गाइस, जो भी आपके जो छोटे क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, वो आपके 16 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर 8 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज होंगे और 8 क्वेश्चन आपके होंगे ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ गिवन गुड्स द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज। गिवन गुड्स के अंदर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? वो ऑलवेज होता है पॉजिटिव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव। देखो मैं इसे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। जैसे ये आपके एक्स वाई कर्व है, ये एक्स है, और यहाँ पे जो आपका गिवन गुड्स का होता है वो होता है आपका पॉजिटिव, ये डिमांड कर्व है। ओके, उसके बाद इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज 0। जब आपका प्रोडक्शन लेवल 0 है, देन द फिक्स्ड कॉस्ट इज। जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? उत्पादन स्तर 0 होने पर स्थिर लागत क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। सो गाइस, जो भी ये क्वेश्चन मैं आपको 16 बता रहा हूँ, ये आपने अच्छी तरह माइंड में बिठा लेना, क्योंकि इसमें से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सैम्पल पेपर आपको इसीलिए तो प्रोवाइड करते हैं भी, आप इसका एक बार इसका पैटर्न देख सको भी, एग्जाम आपका किस तरीके का आएगा, और इसी में से कोई क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सेलिंग कॉस्ट हैज़ इंपॉर्टेंस इन विच मार्केट। सेलिंग कॉस्ट किस मार्केट में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है इम्परफेक्ट कंपटीशन में, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल नहीं पाई जाती। मोनोपोली पाई जाती है बट कुछ ही परसेंटेज में, बिल्कुल ही कुछ। उसके बाद सी आएगा ऑप्शन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसके अंदर 2 मार्केट्स होती है। तो इसके अंदर आपकी सेलिंग कॉस्ट पाई जाती है। किस बाजार में विक्रय लागत पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है अपूर्ण प्रतियोगिता में। किस में? अपूर्ण प्रतियोगिता में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्साइज ड्यूटी। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो वो है उत्पाद कर। उसके बाद फिफ्थ है, इफ एमपीसी इज इक्वल 1 देन मल्टीप्लाई विल बी। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 है तो गुणक का क्या मान होगा? तो गुणक का मान होगा इन्फिनिटी। आई होप एमपीसी का फॉर्मूला आपको याद हो, सॉरी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला याद हो, तो आपको इससे सॉल्व करके इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। एमपीसी की फुल फॉर्म भी पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड टू इंक्रीज इन सप्लाईज। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी। इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी। निम्नलिखित में से कौन से कारक आपूर्ति में कमी लाते हैं? तो ये लाते हैं उत्पादन शुल्क में वृद्धि। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं इसे सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि ये हर बार पेपर में आता है। कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिस ये ना आया हो, तो ये आप अच्छी तरह कर लेना। द ईयर ऑफ वर्ल्ड डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन इज। सबसे विश्व की महामंदी का वर्ष क्या है? विश्व महामंदी ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, आया था 1929 में, 1929 में। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, लास्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट एडवोकेट्स। केन्जियन विचारधारा समर्थन करती है, किसका करती है? ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी। किसका करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ग। केन्जियन विचारधारा किसका समर्थन करती है? सरकारी नियंत्रण अर्थव्यवस्था का। सो गाइज, ये हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद 8 आपके ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू इंडिफरेंस कर्व कैन कट ईच अदर। क्या दो उदासीन वक्र या फिर तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं? तो यह आएगा आपका फॉल्स, क्योंकि दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते।
उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज 0 व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। लोच का गुणांक 0 होता है तब मांग पूरी तरह बेलोचदार होती है। नहीं, पूरी तरह बेलोचदार नहीं होती, तो यह भी आएगा फॉल्स। उसके बाद 11th है टैक्स इज अ वॉलंटियर पेमेंट। कर एक स्वैच्छिक भुगतान है, तो ये भी है फॉल्स, क्योंकि ये इच्छा अनुसार नहीं दिया जाता, ये कंपल्सरी होता है, इसलिए ये आएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है द लॉन्गर द पीरियड द लेस इलास्टिसिटी डिमांड। अवधि जितनी लंबी होगी मांग की लोच उतनी कम होगी। फॉल्स, ये कोई बात नहीं है भाई, जितनी अवधि लंबी होगी मतलब पीरियड लॉन्गर होगा तो उसकी इलास्टिसिटी और डिमांड कम होगी, तो ये आएगा फॉल्स। उसके बाद 12th है नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। घरेलू आय में वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध निर्यात को शामिल किया जाता है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर इसका आएगा फॉल्स। ये मैंने जितने भी अभी आपको बताए हैं ये ऊपर तक सारे फॉल्स हैं। उसके बाद 14th है इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डेफिसिट बजट। मांग की कमी के मामले में सरकार को घाटे के बजट की नीति अपनानी चाहिए, तो आएगा ट्रू, अपनानी चाहिए। उसके बाद 15th है द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डिसअपियर्स इन मोनोपोली। एक अधिकार में फर्म और उद्योग के बीच अंतर समाप्त हो जाता है, मीन्स डिसॉल्व हो जाता है, तो ये भी आएगा ट्रू। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसके अंदर फर्म और इंडस्ट्री के बीच में अंतर होता है, तो होता है। अगर ये पूछे मोनोपोली के अंदर इन दोनों का अंतर नहीं होता, तो ये नहीं होता, तो ये भी आएगा ट्रू। उसके बाद लास्ट है 16th मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। समष्टि शास्त्र वस्तु की कीमत के अध्ययन से संबंधित है, तो ये आएगा आपका फॉल्स। तो ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि समष्टि जो वस्तु की कीमत का जो अध्ययन होता है द स्टडी ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, ये किसके अंदर किया जाता है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर इसे रिप्लाई करना है। तो गाइज ये थे हमारे 16 क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स के हैं। उसके बाद आपके आएंगे सेक्शन बी जो कि आपका 2 मार्क्स का है, जो कि हम इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर आएंगे आपके सेक्शन सी जो कि 4 मार्क्स के हैं, जो कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए हैं। फ्रेंड्स एक और बात है जो कि 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम निकालने का, जो कि आपका 4th चैप्टर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और 5th चैप्टर है। इन दोनों को अच्छी तरह कर लेना क्योंकि ये 10-12 मार्क्स का आता है इस चैप्टर में से। उसके बाद है लास्ट सेक्शन है सेक्शन डी जो कि 6 मार्क्स के हैं। इसके अंदर में भी आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको एनी 2 करने हैं। 17 के 2 दे रखे हैं तो आपको कोई एक करना है, 18 के 2 दे रखे हैं तो कोई आपको एक करना है। तो गाइज़ ये हमारे लिए आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ऐड होकर इसकी PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।